हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSP एकेडमी जयपुर में। और अपन पढ़ रहे थे अपनी 4th यूनिट, जिसके अंदर अपन ने लास्ट में किया था हीट ऑफ नियम क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे अपन ने हीट ऑफ नंबर या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर यानी कि अभिगमनांक निकाल लिया था, जिसे हीट ऑफ संख्या भी कहा था। ठीक है, और आज का अपना टॉपिक रहेगा हीट ऑफ विधि। ठीक है ना, हीट ऑफ विधि है, इसके अंदर क्या है, ये प्रायोगिक विधि है। ठीक है, कुछ नहीं है, ओनली थ्योरी है, थ्योरी समझनी है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड यानी कि चल सीमा विधि जिसे कहते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ विधि। अब देखो, हीट ऑफ विधि सबसे पहले बात ये करते हैं अपन जो हीट ऑफ नियम पढ़े थे उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, अभिगमनांक निकाला था। किसका अभिगमनांक निकाला था, धनायनों और ऋणायनों का अभिगमनांक निकाला था। वो तो अपन ने एक नियम निकाला था। ठीक है, कि एथोड का कम सांद्रता पर अभिगमनांक क्या था वगैरह वगैरह। ठीक है, वो बात हो गई। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रायोगिक लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अगर अपन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि हीट ऑफ विधि को समझाइए, एज इट इज ये क्वेश्चन है, या डायग्राम बनाना है और फिर इसकी थ्योरी बनानी है। ठीक है, थ्योरी लिखनी है मतलब। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अपन थ्योरी लिखते हैं तो उसमें पहले उपकरण लिखा जाता है कि अपन कौन कौन से उपकरण काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो अपन कौन कौन से उपकरण काम में ले रहे हैं, अपन यहाँ पे ए और बी नलियां ले रहे हैं। ए और बी नलियां हैं जो ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, उनके बीच एक यू आकार की नली लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फर्स्ट बात लिख देंगे कि यहाँ पे ए और बी नलियां ली गई है और बीच में यू आकार की नली लगाई गई है। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं अपन, या तो प्लेटिनम का सिल्वर के क्या ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड फिट करते हैं अपन। क्या बोल रही हूँ मैं, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं। अब इन इलेक्ट्रोडों को परिपथ कैसे बनाते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड ए है इसको अपन किससे जोड़ रहे हैं, इसको अपन जोड़ रहे हैं एक्स क्या है यहाँ पे, ये है बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, और आर क्या है यहाँ पे, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध है। ठीक है, इसको इससे जोड़ा। और ये जो बी है, बी क्या है यहाँ पे, बी ऊर्ध्वाधर नलिका है, इसके अंदर भी ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ रहे हैं, मिली एमीटर एम से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एक कॉपर के कूलामीटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉपर के कूलामीटर से जुड़ा हुआ है, और ये किससे लगा हुआ है, आर प्रतिरोध से। ये तो क्या हो गई, इसकी संरचना हो गई, या फिर उपकरण कौन कौन से काम में लिए। इसको बोलते हैं अपन कैथोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं इसको बोलते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। बीच वाले को बोलते हैं मिडिल कंपार्टमेंट को हिंदी में कहते हैं कक्ष। ठीक है, कक्ष बोलते हैं, तो कैथोड कक्ष, एनोड कक्ष और मध्य कक्ष बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलो कैथोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट और मिडिल कंपार्टमेंट है। इनके अंदर और क्या लगा हुआ है, इनके अंदर टूटियां लगी हुई है, जिनको क्या कर देते हैं, अभी ये क्या काम आती है, टूटियां पी और क्यू भी यहाँ पे टूटी है, ये क्या काम आती है, ये भी देखते हैं विधि के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये तो अपन ने उपकरण वगैरह के अंदर लिख दिया। अब अपन विधि में क्या लिखते हैं कि अपन इसमें क्या करते हैं, 10 या 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, 10 से 20 मिली एम्पियर की क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। कितनी देर करते हैं, 2 या 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए क्या करते हैं अपन, 10 से 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, धारा प्रवाहित क्यों करते हैं अपन, धारा प्रवाहित करते हैं क्योंकि ये जो ए है, ए के अंदर जो विलयन भरा हुआ है उसकी सांद्रता में परिवर्तन और इसकी सांद्रता में परिवर्तन को समझने के लिए। ठीक है, इनमें जो परिवर्तन होगा उनको देखने के लिए। बाद में क्या करते हैं, इनकी जो पी और क्यू जो टूटियां होती है उसको बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं उसको इसलिए बंद कर देते हैं ताकि ये जो दोनों विलयन हैं वो एक दूसरे के अंदर मिले ना, यानी कि एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो। क्यों, अगर एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना माप सही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए दोनों सॉल्यूशन है एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो, इसलिए पी और क्यू टूटी को अपन बंद कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
और क्या है, इन दोनों में तो परिवर्तन हो जाएगा, चलेगा। लेकिन अगर ये जो यू नली है इसमें अगर कोई परिवर्तन हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें परिवर्तन हुआ इसका मतलब यह है कि अपन ने धारा ज्यादा प्रवाहित कर दी है। क्या बोल रही हूँ, अगर मिडिल कंपार्टमेंट में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब अपन ने धारा ज्यादा प्रवाहित कर दी है। तो धारा अगर ज्यादा प्रवाहित कर देते हैं और इसके अंदर परिवर्तन होता है तो अपन को यह विधि दोबारा प्रयोग में लानी पड़ेगी, यानी कि यह प्रयोग दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से ही सही करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो बाद में क्या करते हैं, ये वाला काम हो गया। बाद में अपन 3 फ्लास्क लेते हैं, 3 शुष्क फ्लास्क लेते हैं, शुष्क फ्लास्क या फिर धुले हुए साफ सुथरे फ्लास्क लेते हैं। उनमें क्या करते हैं, इन सॉल्यूशनों को भरते हैं और फिर उसकी चालकता या फिर अभिगमनांक ज्ञात करते हैं। इस विधि में अब देखो ये बात तो हो गई हीट ऑफ विधि की, इसके अंदर थ्योरी थी जो हो गई। अब बात करते हैं इसके दोष की, हीट ऑफ विधि के दोष क्या कहते हैं। अब देखो अपन ने 10 से 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की, कितनी देर के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए धारा प्रवाहित की, यानी कि समय किसके पास है इतना, 2 या 3 घंटे का। तो इसलिए ये क्या है, टाइम ज्यादा लेती है, टाइम ज्यादा लेती है कि समय अधिक लेती है, इस वजह से इसको कम प्रयोग में लिया गया। सेकंड ये कमी होगी कि टाइम ज्यादा लेती है। सेकंड बात ये थी कि अपन ने जब धारा प्रवाहित की या फिर इन दोनों को मिलाया तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी मिल ही जाता है सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो मिक्सअप हो ही जाता है। तो क्या होता है, अपन को जो मान है ना, वो जो मान है ना वो क्या होता है, निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो एक दोष ये हो गया है इसका। ठीक है, मान निश्चित प्राप्त नहीं होता है, धारा अधिक प्रवाहित हो जाती है, समय ज्यादा लग जाता है। इस वजह से क्या है, हीट ऑफ विधि का प्रयोग कम किया गया। और अभिगमनांकों को ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि दी गई जिसे कहते हैं अपन कौन सी, मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड यानी कि सेकंड है, ये तो फर्स्ट थी चल सीमा विधि। अब ये जो चल और सीमा विधि थी, चल सीमा विधि थी, मूविंग बाउंड्री मेथड था, वो किसने दिया था, लॉज और बेंथम ने। लॉज व बेंथम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये विधि दी थी। उन्होंने क्या बताया था, देखो लॉज और बेंथम ने ये विधि दी थी। उन्होंने भी क्या था, धनायन का अभिगमनांक कैसे ज्ञात किया जाता है, सरल रूप में, यही बताया था लॉज और बेंथम ने। ठीक है, ये तो हो गई अपनी हीट ऑफ विधि। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी विधि, मूविंग बाउंड्री मेथड यानी कि चल सीमा विधि। ठीक है, ठीक है, अब ये है मूविंग बाउंड्री मेथड यानी कि चल सीमा विधि। कौन सी, चल सीमा विधि है। ठीक है, देखो इसको ध्यान से समझना। ये जो चल सीमा विधि है इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो एक तो HCl का विलयन है और एक CD इलेक्ट्रोड एनोड यानी कि CdCl2 का विलयन है। यहाँ पे जो HCl का विलयन है ना उसको तो अपन बोलते हैं मुख्य वैद्युत अपघट्य। ये क्या है, एक वैद्युत अपघटनी सेल है। क्या है, एक वैद्युत अपघटनी सेल है जिसका वैद्युत अपघट्य अपन ज्ञात कर रहे थे। और ये ज्ञात क्या करती है, अभिगमनांक। अभिगमनांक ज्ञात करने की विधि दिया किसने था, ये लॉज और बेंथम ने दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य वैद्युत अपघट्य। और ये जो यहाँ पे है CdCl2 वो क्या है, यहाँ पे सूचक वैद्युत अपघट्य। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशंस अप्लाई होती है। 2 कंडीशन अप्लाई ये होती है कि जो मुख्य वैद्युत अपघट्य का मान है ना, धनायन का मान, क्या मुख्य वैद्युत अपघट्य के, मुख्य वैद्युत अपघट्य के धनायन यानी कि पॉजिटिव का मान सूचक वैद्युत अपघट्य से सूचक वैद्युत अपघट्य के पॉजिटिव के मान से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो ये किस में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, CD+ और
Cd+2 और Cl2 माइनस में टूटेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो H+ का मान है ना वो Cd के मान से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कंडीशन ये अप्लाई होती है पहले कि मुख्य वैद्युत अपघट्य के धन आयन का मान सूचक वैद्युत अपघट्य के धन आयन के मान से ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये कहती है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ऋणायन के जो मान है मुख्य वैद्युत अपघट्य और सूचक वैद्युत अपघट्य के ऋणायनों के मान बराबर हो, लगभग बराबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपन को, ठीक है। ये चीज आगे पढ़ेंगे अपन। देखो यहाँ पर जो HCl का विलयन भरा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मुख्य वैद्युत अपघट्य। CdCl2 है उसको अपन क्या बोलते हैं, सूचक वैद्युत अपघट्य। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कैडमियम का इलेक्ट्रोड। ये कैथोड है और ये एनोड है। तो देखो जब अपन इसमें क्या है, A क्या है, सबसे पहली बात ये होती है यहाँ पर A क्या है, एक परत है। ये परत कैसे बनी, A परत कैसे बनी, देखो A परत आपको तभी दिखेगी जब क्या होगा, विलयन रंगहीन होगा। क्या होगा, विलयन अगर रंगीन होगा तभी अपन को A परत दिखेगी, लेकिन अगर विलयन रंगहीन है तो A परत अपन को नहीं दिखेगी। फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, जो सूचक वैद्युत अपघट्य है ना इसका घनत्व, सूचक वैद्युत अपघट्य के घनत्व क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जब अपन सूचक वैद्युत अपघट्य का घनत्व ज्यादा करेंगे तो अपने पास A परत दिखाई देगी। ये बात क्लियर होगी, A परत कहाँ से आई, ठीक है। अब बात करते हैं B परत की। B क्या है, जब अपन इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ये सिस्टम समझाने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, कूलामीटर है, ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम समझाने की जरूरत नहीं है, बैटरी वगैरह लगी हुई है। अब देखो बात B क्या है, देखो जब अपन इसके अंदर धारा प्रवाहित कराएंगे ना तो धनायन किसकी तरफ जाएंगे, ये H+ किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। इसका Cd किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि धनायन हमेशा कैथोड की तरफ गमन करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब धनायन इसकी तरफ जाएंगे तो अपन ने पहले ये पढ़ा है कि मुख्य वैद्युत अपघट्य के धनायन का मान ज्यादा होना चाहिए इसके धनायन के मान से, ठीक है। तो यहाँ पे H+ का मान ज्यादा है तो ये ज्यादा गति से गमन करेगा, और ये क्या है, कम गति से गमन करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये अधिक गति से गमन करेगा और ये कम गति से गमन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये गमन करेगा तो यहाँ पर एक परत बन जाएगी जिसे अपन बोलेंगे B परत। ये बात तो अपन को किस में लिखनी है, थ्योरी के अंदर लिखनी है। किस में लिखनी है, थ्योरी के अंदर लिखनी है। अब बात कहाँ किस चीज की आती है, बात अपने पास ये आती है कि इन्होंने दिया क्या था, इन्होंने ये दिया था कि क्या निकालना है अपन को, अभिगमनांक निकालना है धनायन का। तो यहाँ पे धनायन की H+ का अभिगमनांक निकालेंगे अपन, ठीक है। क्या निकालेंगे, धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक यानी कि NH+ का अभिगमनांक निकालना है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, अपन को यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुई B जो भी प्रोसेस हुई, इसको अपन के इसमें जो मतलब इसमें जो विस्थापक हुआ उसको अपन किससे माप लेंगे, कैथेरोमीटर से माप लिया जाएगा। जब अपन इसको कैथेरोमीटर से मापते हैं तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो क्या हो जाती है, इसका जो विस्थापक हो जाएगा, विस्थापक क्या हो जाएगा, L सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका अनुप्रस्थ नलिका जो अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है नलिका, वो कितना हो जाएगा, A सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू A सेंटीमीटर क्यूब। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन जो यहाँ पे धनायन यानी कि NH+ का जो अभिगमनांक निकाल रहे हैं उसकी सांद्रता को अपन किस में ले ले, ग्राम मोल प्रति लीटर में ले ले। तो उसकी सांद्रता को ग्राम मोल प्रति लीटर में ले ले तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, L इंटू A इंटू C, सांद्रता किस में है, ग्राम मोल प्रति लीटर में, तो Q ये हो जाएगा
कूलम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो विस्थापक हुआ उसको अपन किससे माप लेंगे, कैथेरोमीटर से माप लेंगे। तो यहाँ पे विस्थापक है ना, नली की लंबाई L ले लेंगे। यहाँ पर अनुप्रस्थ, जो नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, और इसका आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू L इंटू A सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो अभिगमनांक है ना, धनायन का अभिगमनांक H प्लस का, उसको अपन क्या ले रहे थे, किसमें, ग्राम मोल प्रति लीटर में ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, C/1000 कूलम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो कूलम होता है वो क्या होता है, कूलम क्या होता है, Q/F। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह ये लिख देती हूँ। तो NH प्लस इज इक्वल टू L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 Q इंटू F। अब F क्या है यहाँ पे, फेराडे। क्या है यहाँ पे, फेराडे। और ये बात शुरू में जब अपन ने पहले भी सेल वगैरह पढ़ा तो फेराडे का मान वहां पे भी मैंने बताया था 96,500 होता है, तो मान रख दे अपन। ठीक है, तो L इंटू A इंटू C इंटू 96,500 अपॉन 1000 क्यूब, 0 से 0 गया। इसको फटाफट मैथ वाले सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास सिस्टम क्या आ जाता है, 96.5 इंटू L इंटू A इंटू C अपॉन क्यूब। अपन ने क्या किया, धनायन का अभिगमनांक ज्ञात कर लिया। किस विधि से, मूविंग बाउंड्री मेथड से। तो ये विधि अच्छी लगी, क्यों, क्योंकि अपने पास फटाफट धनायन का मान ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इस यूनिट के अंदर जो जो मोस्ट टॉपिक थे ना वो तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो टॉपिक बच रहे हैं, 1-2 टॉपिक हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। ये यूनिट फिर अपन पढ़ेंगे ऊष्मागति की। ठीक है, ये उतार लेना, 96.5 इंटू L इंटू E